हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरिया से इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी की एक नया सेट लेके आए हैं आपके लिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सेट करवा रहे हैं हम आपको अलग अलग टाइप से। तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अभी पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला आपका दिया गया शुद्ध शब्द क्या है। तो संपूर्ण में आप ध्यान रखना कि अंक की बिंदी आती है और पूर्ण लिखा जाता है। तो रा पा के बाद में रा पे रा होना चाहिए। तो यहाँ पे पा पे रा है, यही आपका गलत है। वैसे ये भी गलत सही नहीं होना, माँ बना दो या फिर अंक बिंदी आ जाए, ठीक है। तो संपूर्ण कहेंगे तो कौन ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। शुद्ध बढ़ते थी, शुद्ध शब्द क्या है? कवियत्री लिखा जाता है। तो कवियत्री आपका ए ऑप्शन। ये एक नंबर आपको हर बार देखे जाता है, चाहे किसी का टेस्ट हो कवियत्री तो पूछना ही पूछना उसको, ठीक है। तो एक पेपर में आपको कवियत्री मिलेगा मिलेगा जो भी स्टेट बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा। निरुत्तर निधन उत्तर होता है, विसर्ग संधि आएगी और ये आपका निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। निधन उत्तर, और ये उत्तर सही नहीं लिखा है, उत्तर नीचे वाले में सही लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा? निरुत्तर, ठीक है भाई। आगे देखते हैं पंचवटी में समास। 5 बट वृक्षों का समूह हो जाएगा। तो पहला पद संख्यावाची क्या कहलाएगा? द्विगु, ठीक है भाई। चारु शब्द का भावात्मक चारुता हो जाता है। चारु का अर्थ होता है सुंदर, क्या होता है? सुंदर, ठीक है। इसका संज्ञा बनेगी भाववाचक चारुता, ठीक है। गिरी का बहुवचन इकार इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे चांद बिंदी, ठीक है। गिरियां बहुवचन के नियम थे। बृहत विशेषण का रूप क्या हो जाएगा? वो भी कौन सा रूप? उत्तमावस्था। बृहत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बृहत्तम, ठीक है। क्योंकि तम प्रत्यय लगेगा तो बृहत्तम हो जाएगा। उत्तम अवस्था पूछी गई, उत्तराम बृहत्तर हो जाता है, ठीक है। घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था क्या बनेगा? तो घनिष्ठतर, ता बनना चाहिए तर। तो तर के साथ में इसमें और कोई बनेगा नहीं, घनिष्ठतर ये बन जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा हलंत आता है, अलग बात है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी से, घनिष्ठतर। उत्तरावस्था में तर, उत्तरावस्था में तम प्रत्यय आता है। सब में श्रेष्ठ, दो में श्रेष्ठ। इतिहास का विशेषण रूप शुद्ध होता है ऐतिहासिक। एक प्रत्यय लगेगा तो ऐ बनेगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है? नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, क्या होता है? ये कई बार पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, अब ध्यान रखना है इसको। नवनीत का अर्थ है मक्खन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है। क्या है आपका? अर्वाचीन, ठीक है भाई। मनुष्यता का विपरीत होता है अमनुष्यता, ठीक। क्या हो जाएगा? मनुष्यता का अमनुष्यता, ठीक है। अतः ऑप्शन ए सही है। दया का क्रूरता हो जाएगा आपका। बर्बरता का होता है सभ्य, क्या होता है? सभ्य, ठीक है। सभ्य का बर्बरता। जिसका जन्म ना हो अजन्मा, क्या कहलाएगा? जिसका जन्म ना हो क्या कहलाएगा? अजन्मा। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो कभी ना मरे वो कहता है अमर। और जो स्वयं पैदा हुआ हो वो कहते हैं स्वयंभू, ठीक है। रिक्त स्थान भरना है। यदि चादर के बाहर क्या होना चाहिए? हाथ, बाजू, टांग, पैर, क्या हो गया? पैर पसारोगे तो पछताओगे, ये लोकोक्ति है। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। जितना चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए, ठीक है। वाक्य में विराम चिन्ह का शुद्ध बताना है। एम ए बी एड लिखा हुआ है, तो एम ए तो पहले इनका लघुकरण होगा, तो एम एम ए, ठीक है। तो इनका ऐसा हो गया। इसके बाद में दोनों पद के बीच में अल्प विराम आना चाहिए, लघु क्या कहते हैं अर्ध विराम आना चाहिए। तो अर्ध विराम के लिए एक ऊपर बिंदी एक नीचे, ऐसी आना चाहिए था आपका। तो ऐसा इसमें सिर्फ एक में ही दिख रहा है, उसमें बी ऑप्शन। एम ए बी एड एक साल लिखना है, तो बीच में अर्ध विराम आपका आना चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध? वह कितना सुंदर दृश्य। रखना कि वह के साथ में प्रश्नवाचक नहीं आएगा। वह कितना सुंदर, यहाँ पे संबोधन आना चाहिए, वो है नहीं आपका संबोधन, इसमें नहीं, इसमें वह कितना सुंदर दृश्य है, दोनों जगह संबोधन। यहाँ पे आप विस्मय सूचक, यहाँ संबोधन का चित्र, आपका विस्मय सूचक आपका आना चाहिए। अतः ऑप्शन आपका डी से। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखना रामचरितमानस के बीच में कभी गैप नहीं होता। अगर गैप किया गया गलत माना जाएगा, तो वैसे ही गलत हो गए बिना कहे।
और किताब है तो दोनों के ऊपर में एक हरा का चिन्ह भी आना चाहिए। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, अतः ऑप्शन आपका ए से। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या लगा हुआ है तो संबोधन नहीं आएगा। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? ठीक है। अब इसमें जब पूछा जा रहा है वाक्य, हालांकि इसमें अंतर नहीं दिख रहा हो जरा सा भी, लेकिन इस दोनों के बीच में एक कॉमा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉमा। ठीक है। बस इंपॉर्टेंट यही है कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, जब किसी से कुछ पूछी जा रही है, जो अपनी बात कही जा रही है, वो अब कॉमा माना चाहिए। ठीक है। अतः एक हरा माना चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौराए नरवा पाए बौराए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कनक कनक अलग अलग दो अर्थ हैं, यमक अलंकार सबको पता है, इसमें वो समस्या नहीं होनी चाहिए। रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरू मोती मानस चून, कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। ठीक है। पानी पानी के 3 अर्थ आएंगे, तो वहां पर क्या लाएगा? श्लेष अलंकार। कितने पाकिस्तान, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जा रही है, कमलेश्वर जी की है। किनकी? राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किसमें लिखी गई है? तो आलोचना का विवेक एक पुस्तक, ये आलोचना नहीं है, ये एक प्रकार का उपन्यास है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आलोचना आपकी नहीं है। रामचरितमानस के रचयिता ये हर बच्चा जानता है, तुलसीदास जी है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। पोथी पढ़े पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है। अतः ऑप्शन ए सही है। छा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे चा छा जा, तालब हो जाता है। क्या होता है? तालब वर्ड है, चा छा जा। ठीक है। कंठ में का खा हो जाता है आपका। निम्नलिखित में बोलियों में कौन सी उत्तर प्रदेश नहीं बोली जाती? अवधी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। मैथिली आपकी मुख्यतया क्या कहते हैं, बिहार वगैरह में बोली जाती है, यहाँ तो नहीं बोली जाती। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोप्ती की है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोप्ती की रचना है, बहुत फेमस, इसको ध्यान रखिए आप लोग। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी प्रदीप के रचयिता, ये पत्रिका थी इनकी। पुरानी हिंदी क्या कहते हैं, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। ये क्वेश्चन आपके थे, इंपॉर्टेंट थे सभी, इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। एक बार तो सेट बनता है भाई। ठीक है। मेहनत की जा रही है तो आपको भी थोड़ा सा